बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय संत महापुरुष एवं श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, हमारे परम आराध्य देव दादा गुरुदेव स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज ने हम सब के जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश सत्संग देकर हमें समझाने का प्रयास किया। मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार जीव विषय वासनाओं और इच्छाओं का गुलाम होकर अंधा हो जाता है और इस अवसर को गवा देता है, तो वो आप एक कहानी के माध्यम से दर्शाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जो उसे एक ऐसी टूटी फूटी बिल्डिंग में जाने का हुआ, तो जिसके कि 84 दरवाजे थे, उसमें से केवल एक ही दरवाज़ा खुला था। तो जब वो अंदर उस दरवाजे से प्रवेश किया तो अंदर टूटा फूटा सामान, कहीं मिट्टी के ढेर, कहीं लकड़ी, कहीं और सामान, पत्थर वगैरह पड़े थे। तो वो ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ता गया ताकि मुझको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस तरह करते करते वो दरवाज़ों से टटोलता हुआ रास्ता देखता हुआ आगे जा रहा था। तो उसका हाथ भेड़ों के छत्ते पर लगा, तो जो उड़कर उसको काटने लगी और जिसने कि उसको बहुत ही दुख दिया, उसको सुझा दिया, उसको खारिश हो गई। तो वो फिर भी मजबूरी थी, क्योंकि बाहर निकलना चाहता था उससे, तो वो चलता रहा। तो चलते चलते जब वो 83 दरवाजे पार करके बाहर निकलने का मार्ग आया, तो उसे वो सिर में खारिश होने लगी, और जब खारिश हुई तो वो सिर खुजाने लगा, और इतने में वो दरवाज़ा उसका हाथ से छूट गया और वो फिर उसी 84 दरवाज़ों के चक्कर में पड़ गया। तो दादा गुरुदेव जी हमें उपदेश करते हुए समझाते हैं कि जीव की भी यही व्यवस्था है। वो इस 84 के चक्कर में जब मानव तन प्राप्त करके मोक्ष का द्वार आता है, तो उसे इच्छाएं, वासनाएं की ऐसी खारिश होती है कि उसमें जब वो मग्न हो जाता है तो वो रास्ता भी उसके हाथ से निकल जाता है और पुनः पुनः वो फिर उसी 84 के चक्कर में आ जाता है। अतः दादा गुरुदेव जी का फरमान है कि मानव तन प्राप्त करने के पश्चात हमें अपनी इच्छाओं को और अपने वासनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि ये हमें जो मानव तन प्राप्त करके प्रभु भजन का जो हमें मार्ग बताया गया है, उसमें किसी किस्म की रुकावट ना आए और हम नर्तन को सफल बना सकें। हम चर्चा कर रहे हैं पूज्य दादा गुरुदेव जी महाराज जी के उपदेशों की। कितनी सरल भाषा में उन्होंने जीवन की सार्थकता को समझाने के लिए प्रयास किया। जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता, वो भी नाशवान होता है। इस संसार में जो भी हम प्राप्त करते हैं उसका एंड, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है।
आप एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, एक आदमी 1 रुपया लेकर बाजार में गया और दुकानदार से कहने लगा कि 1 रुपये का कुछ दे दो। दुकानदार ने पूछा कि क्या दे दें? कहते 1 रुपये का कुछ दे दो। वही एक ही बात कहता था कि 1 रुपये का कुछ दे दो, तो दुकानदार ने उसको आगे भेज दिया। करते करते जिस दुकान पर भी गया तो वो ये कहता था कि 1 रुपये का कुछ दे दो। शाम हो गई, एक दुकानदार ने देखा कि ये सुबह से घूम रहा है, उसको बुलाया। हाँ भैया क्या चाहिए? कहने लगा जी 1 रुपये का कुछ दे दो। उसने बुला लिया, दुकान में बिठाया और अंदर से 4-5 मिट्टी की हंडिया निकाल लाया। उसको एक हंडिया दी और कहा कि इसमें हाथ डालकर देखो कुछ है। तो उसने हाथ डाला तो कहने लगा जी कुछ नहीं। फिर दूसरी हंडिया दी, पूछा कि इसमें कुछ है? कहने लगा कि इसमें भी कुछ नहीं। जब तीसरी दी तो उससे पूछा कि इसमें कुछ है? कहने लगा हाँ इसमें कुछ है। तो जैसे ही उसने वो हंडिया उठाई और टटोल कर देखने लगा तो उसमें भी कंकर पत्थर थे। सो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जीवन पर्यंत इसी कोशिश में रहते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ गाड़ी मिल जाए, कुछ मकान बन जाए, कुछ बच्चे पढ़ जाए, लेकिन जो कुछ का परिणाम होता है वो भी कुछ नहीं के बराबर होता। आज हमें जिस वस्तु में सुख प्राप्त हो रहा है, कल उसी में हमें दुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये स्थायी नहीं हैं, इनका बहुत थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होता है इनमें, उसके पश्चात ये दुख का कारण बन जाती हैं। ऐसे फरमाते हैं कि हमें इन संसार में जो निर्वाह के लिए जो ईश्वर ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए, ज़्यादा लालच और नहीं करना चाहिए। संसार के ऐश्वर्य के सामान जितने भी हैं वो अल्पकालीन सुख देने वाले हैं। जीवन पर्यंत हमारे साथ चलने वाला जो एक वस्तु है वो प्रभु का नाम है, उसे ही हमें सेवन करना चाहिए, नित्य प्रति अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।